Hello student, today we will discuss class second year second chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो है इसी में आप देखेंगे कुछ ऐसा भी मेथड होगा जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के मेथड से जो है केमिकल एनर्जी को बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ बताया गया था, उसके डेली लाइफ में यूज क्या है, क्या क्या उसका पर्पजेज है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई। आज जो है उसी से रिलेटेड कुछ और आपको जो है कुछ डिफिनीशंस हैं जो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको आप क्लास 10 से ही जानते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कंडक्टर क्या होता है। तो देखिए कंडक्टर सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। सिंपली आप जानते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट ईजी वे में फ्लो हो सके वो आपका कंडक्टर्स कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल मेटल, एक्वस सॉल्यूशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, फ्यूज एंड इम्प्योर वाटर, ये सब कंडक्टर्स हैं। नॉन कंडक्टर्स आप जानते हैं कि सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स। तो वो तो आप जानते ही हैं। और कंडक्टर्स आर टू टाइप्स। मेनली जो कंडक्टर यहाँ पे आपको जानना है, कंडक्टर्स आर टू टाइप। एक आपका मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट इज मेटेलिक कंडक्टर? तो सबसे पहले हम आपको मेटेलिक कंडक्टर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे द कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटेलिक कंडक्टर्स। एग्जाम्पल मेटल्स। तो सिंपल सा मेटेलिक कंडक्टर कहने का मतलब ये है कि ऐसा कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इजी वे में फ्लो कर सके, वही आपका जो है मेटेलिक कंडक्टर कहलाता है। और आप जानते भी हैं कि जितने टाइप्स के आपके मेटल्स होते हैं उसमें जो करंट होता है बहुत ईजी वे में फ्लो करता है। तो अब हम नेक्स्ट डिफिनीशन देखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स? सब्सटेंस विच अलाउ the pass of electricity to through their fused state are aqueous solutions and undergo chemical decompositions are called electrolytic conductors, that is aqueous solutions of acid, base and salts. तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सिंपल सा इसमें आपको ये जानना है कि सब्सटेंस विच अलाउ द पास ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर फ्यूज्ड स्टेट आर जो है एक्वस सोल्यूशन अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो वही आपका जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एग्जांपल में आपको जो है एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक्स एंड वीक इलेक्ट्रोलिटिक्स। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब जानिए इलेक्ट्रोलिटिक्स बोल दिया सॉरी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर देयर इन मोल्टेन स्टेट्स इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑल सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जिस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ते हैं या वीक एसिड वीक बेस के बारे में पढ़ते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडीशंस में है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जिसमें जो है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो वो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, मीन्स पूरी तरीके से एक्वस सोल्यूशन में वो आयोनाइज्ड हो जाए, मीन्स उसके आयन में अपने टूट जाए, आसानी से टूट जाए, तो वो आपका जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स उस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है कि द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट आयोनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन, कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड ना हो एक्वस सोल्यूशन में, वो आपका जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। और इसका एग्जांपल जो है आप जानेंगे कि जितने ऑल कार्बोनिक एसिड और सिंपली एक्सेप्शन सल्फ्यूरिक एसिड या एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो भी आपके कार्बन से रिलेटेड एसिड में पूरे होंगे वो आपका जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट। सो थैंक यू।